बात करते हैं सिंह राशि वालों की। अप्रैल में सिंह राशि वालों को कौन से ग्रह परेशान करेंगे और कौन से ग्रह इनका फायदा करवाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि और सिंह लग्न वालों को बताना चाहूँगा कि आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि जब से केतु आपके राशि में आया है पिछले 1 साल से, तब से अनवांटेड प्रॉब्लम आपके जीवन में हो रही है। दूसरी बात, शनि की ढैया जब से आई है तब से आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। एक तो शनि की ढैया है, दूसरे केतु आपके लग्न में है, और तीसरा जो बुरा हुआ है वो ये कि इस साल जो चंद्र ग्रहण था, अभी पिछला चंद्र ग्रहण, ये आपके राशि में था, जिसके कारण स्वास्थ्य का बिगड़ना, काम में विलंब होना, खर्चे का बढ़ना, आय स्रोत का कम होना, ये सारी बातें हुई हैं। तो जो ग्रहों का ग्रह गोचर है उसमें अभी तो यही संकेत है कि अचानक काम में रुकावट आ सकती है। मेंटल टेंशन केतु के कारण बढ़ सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, दिमाग में अनिश्चितता की स्थिति बनेगी, क्योंकि सूर्य शनि के साथ होने से भी समय चुनौतीपूर्ण होगा। अर्केण मंदा, शनि सूर्य के साथ जब रहता है तो सूर्य पीड़ित हो जाता है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य जब आपके भाव में, उच्च अवस्था में आएगा, इस समय भाग्य साथ देगा। रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होंगे। 14 अप्रैल से 14 मई का समय आपका एकदम गारंटी के साथ बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके पहले तक काफी उतार चढ़ाव भरी जिंदगी आपको जीना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल को आपकी किस्मत का सितारा बुलंद हो जाएगा और 14 अप्रैल से 14 मई के बीच आपकी कल्पना से भी ऊपर उठ करके आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 2 अप्रैल के बाद मंगल आपके मृत्यु भाव में गोचर करेगा। अचानक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है, आपको बिजली विस्फोट और किसी प्रकार के अग्नि से संबंधित कार्यों से अपने को दूर रखना चाहिए और धैर्य रखना जरूरी है। 11 अप्रैल तक बुध आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। साझेदारी में गलतफहमी होगी, कारोबारी डील में सावधानी बरतनी होगी। 11 अप्रैल के बाद बुध आपके 8वें भाव में नीच राशि में गोचर करेगा। इससे असमंजस की स्थिति उत्पन्न होगी, अचानक कुछ नुकसान भी हो सकता है। महीने के अंत में बुध भाग्य भाव में आएंगे, इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। पूरे महीने बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे, आय के अच्छे अवसर मिलेंगे, बड़ों का सहयोग मिलेगा। बृहस्पति आपको संभालने का काम करेंगे। 19 अप्रैल तक शुक्र आपके भाग्य भाव में रहेंगे, रिश्तों और भाग्य को साथ मिलेगा। 19 अप्रैल के बाद शुक्र आपके 10वें भाव में गोचर करेगा, करियर में सुधार आएगा। 22 अप्रैल तक शनि अस्त है, शनि से आपको सहयोग नहीं मिलेगा, काम में देरी होगी, रिश्तों में दूरियां बढ़ेंगी, मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। राहु आपके लिए शुभ नहीं है, रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है, आपके लिए अचानक परिस्थितियां बदल सकती हैं। हर फैसले सोच समझ कर लीजिएगा। और केतु आपके लिए मध्यम फलदायी साबित होगा, आपके आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव दिखाई देगा। आप खुद को दूसरों से थोड़ा अलग और दूर रखने की कोशिश करेंगे। आपको सटीक उपाय बताता हूं जिससे आपका कल्याण हो सकता है। उपाय ये है कि आप बिल्कुल, चाहे जितने आलसी हैं आज तक, लेकिन आज अगर मेरी बात आप तक जा रही है तो आपको सूर्योदय के समय उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करके सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए और जल में रोली, चावल और फूल डाल लेना चाहिए। 3 बार में सूर्य को ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और घर के पूजा स्थान में बैठ करके या साफ स्थान पर आसन बिछाकर आपको बैठ करके पूरब दिशा में मुंह करके 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम ये है कि 15 सेकंड श्वास को खींचना, 60 सेकंड तक दोनों नाक बंद करके श्वास को रोकना और फिर 30 सेकंड तक दाहिनी नाक से सांस को छोड़ना।
ये एक बार हुआ। फिर दूसरी बार दाहिनी नाक से 15 सेकंड सांस खींचना, फिर दोनों नाक बंद करके 60 सेकंड सांस को रोकना और फिर बाईं नाक से 30 सेकंड तक श्वास को छोड़ना। ये दूसरी आवृत्ति हो गई। इसी तरह से तीसरी आवृत्ति बाएं नाक से, चौथी आवृत्ति फिर दाहिने नाक से, फिर पांचवी आवृत्ति बाएं नाक से। ये 5 बार करें। और इसमें एक मंत्र है जो आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश में प्राणायाम की विधि नाम के चैप्टर में मिलेगी। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये मंत्र है। इस मंत्र को पहले कंठस्थ कर लीजिए, इस मंत्र को पहले शुद्ध शुद्ध याद कर लीजिए और उसके बाद जब आप प्राणायाम करना शुरू करें तो अपने नाभि पर नीले रंग के 6 पंखुड़ियों वाले कमल पर भगवान विष्णु को बैठा हुआ देखें और अपने हृदय पर 16 भूरे रंग की पंखुड़ियों वाले कमल पर चतुर्मुख ब्रह्मा को बैठा हुआ देखें और अपने भ्रू मध्य में भ्रिकुटी पर 2 सफेद दल पंखुड़ियों पर आप भगवान शिव को, जो कपूर वर्ण के हैं, गौर वर्ण के हैं, ऐसे भगवान शिव का ध्यान करें। तो मंत्रों का जप 3 बार नाभि पर ध्यान करके, 3 बार हृदय पर ध्यान करके, 3 बार भ्रिकुटी पर ध्यान करके करें। एक दिन में ये सिद्ध नहीं होगा, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो असंभव भी नहीं होगा। और अगर ये क्रिया आप करेंगे तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु चाहे जहां गोचर करें, चाहे जितना आपके विपरीत जाएं, लेकिन अगर ये साधना आपकी चल रही है तो कभी आपका जीवन प्रभावित नहीं होगा। पूर्व जन्म में चाहे जितना आपका प्रारब्ध खराब हो, अगर ये साधना 3 साल आपने कर लिया तो सब मंगल ही मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी।